Hello everyone, I am दीपक तिवारी. I welcome you all on YouTube. हाँ जी, क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक. आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. एंड तो आगे बढ़ने से पहले एक शायरी हो जाए. दिल की खुशी और अपनों का प्यार, दिल की खुशी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको लोहरी का त्यौहार. हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू. और सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो और आगे बढ़ते रहो. तो मेरे दोस्तों, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आया था. उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख करके लिखा था कि सर इनकम टैक्स के अंदर सैलरी हेड में एक डिडक्शन मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का. जब कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेसमैन टैक्स पे देता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसमें कोई डिडक्शन मिलता है. उस डिडक्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा. ठीक है, अबाउट प्रोफेशनल टैक्स. तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है या स्टेट गवर्नमेंट लगाता है. प्रोफेशनल टैक्स क्यों लगाया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है और कितना लगाया जाता है, ये सारी के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं है ना सारा का सारा मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है सर. तो आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. और प्लीज़ सी वीडियो टिल द लास्ट. एंड नाउ डिस्कस अबाउट दिस, अबाउट प्रोफेशनल टैक्स. तो अभी स्टार्ट करते हैं. तो यार, ये प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स के अंदर बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को. इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है. इस 5 हेड में एक हेड होता है सैलरी का हेड. तो जो सैलरी हेड की इनकम होती है वहाँ पर डिडक्शन मिलता है. तो सवाल उठा सर प्रोफेशनल टैक्स किसे कहते हैं. तो जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेसमैन जब टैक्स देता है, प्रोफेशनल टैक्स देता है गवर्नमेंट को, तो उसका डिडक्शन मिल जाता है अंडर द हेड सैलरी हेड के अंदर डिडक्शन मिल जाता है. तो वो जब भी ग्रॉस सैलरी आती है, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन को माइनस करते हैं तो टैक्सेबल सैलरी आ जाती है. तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है. पहला क्वेश्चन कि प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है. तो जो प्रोफेशनल टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती. सही सुना आप लोगों ने कि जो प्रोफेशनल टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन कि सर स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स क्यों लगाती है. हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ ऐसे स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 272 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 272 के तहत ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है प्रोफेशनल टैक्स लगाने की. ना भी क्वेश्चन अराइजेस कि सर स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स क्यों लगाती है, टैक्सेस क्यों लगाती है. तो मेरे दोस्तों सिटी को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए खर्चा किया जाता है. उस खर्चे को मिट आउट करने के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार प्रोफेशनल टैक्स लगा देती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. एक हरियाणा है और इस हरियाणा स्टेट के अंदर, तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर एक सिटी आती है गुड़गांवा. तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर सिटी है गुड़गांवा. तो जो गुड़गांवा है वहाँ पर 2 मेट्रो सिटी है. पहला, वहाँ पर गुड़गांवा मेट्रो भी चलती है, दिल्ली मेट्रो भी चलती है. तो उस गुड़गांवा सिटी को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है. तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसको पावर मिली है एज पर आर्टिकल नंबर 272 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो टैक्स लगाएगी और उनसे प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करेगी. तो पहली बात सवाल उठा अब
ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट चार्ज करेगी टैक्स, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा, क्यों करेगी, वो मैंने बताया कि डेवलप करने के लिए, अगर कोई सिटी को मेंटेन और डेवलप करने के लिए खर्चा किया जाता है, उस खर्चे को मिट आउट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, पावर है, एज पर आर्टिकल नंबर 272 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड ही कैन लेवी टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल और बिजनेसमैन। सवाल उठा कि सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब होगा कि सर कि जो प्रोफेशनल टैक्स है वो कौन पे करेगा। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल टैक्स वो पे करेगा जो कमा रहा है, मतलब उस स्टेट के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, मैं हरियाणा का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हरियाणा के अंदर जो पर्सन कमा रहा है, वो जो कमा रहा है वो प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट को मेरे एग्जांपल में। तो वो जब प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट कर रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो सकता है कि पहला मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है, क्यों लगाता है, प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट कौन करता है। अब आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि प्रोफेशनल टैक्स कितना चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो 2500 रुपये से ज़्यादा मांग नहीं सकती, मतलब 2500 रुपये से ज़्यादा टैक्स लगा नहीं सकती किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है वो 2500 भी पे कर सकता है, 2500 से कम भी पे कर सकता है, 2500 से ज़्यादा भी पे कर सकता है। जितना पे करेगा उसको उतना डिडक्शन मिल जाएगा। 2500 भी कर सकता है, 2500 से कम भी दे सकता है, 2500 से ज़्यादा भी दे सकता है। ये पर्सन जितना देगा उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट 2500 से ज़्यादा मांग नहीं सकती, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, मतलब एज एन टैक्स पेयर, मतलब मैं टैक्स दूंगा तो मैं 2500 भी दे सकता हूँ, 2500 से कम भी दे सकता हूँ, 2500 से ज़्यादा भी दे सकता हूँ। जितना दूंगा उतना मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मतलब मैं अगर एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे डिडक्शंस को, जितना पेमेंट करूँगा उतना मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मैं प्रोफेशनल टैक्स पे करूँगा स्टेट गवर्नमेंट को, मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूँगा। ओके, तो मतलब एक बार हम फटाफट है ना इसको एक बार रिकॉल करते हैं, और एक बार मैं इसको है ना इंग्लिश में गो थ्रू कर देता हूँ फटाफट। एज पर आर्टिकल नंबर, प्रोफेशनल टैक्स किसे कहते हैं, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 में प्रोफेशनल टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स को एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या, एज पर आर्टिकल नंबर 272 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू चार्ज प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल वर्किंग इन दैट स्टेट। पहला ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है स्टेट गवर्नमेंट कैन चार्ज मैक्सिमम ऑफ 2500 रुपये पर एनम पर पर्सन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 2500 रुपये पर एनम पर पर्सन से चार्ज कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तीसरे वाले पॉइंट में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट चार्जेस प्रोफेशनल टैक्स एंटर एम्प्लॉयमेंट टैक्स टू मीट आउट वेरियस स्टेट एक्सपेंस ऑन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था हरियाणा गवर्नमेंट का। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट है इफ इंडिविजुअल इज एम्प्लॉय एंड पे प्रोफेशनल टैक्स देन ही विल बी अलाउड डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, बट इफ इंडिविजुअल इज सेल्फ एम्प्लॉयड देन ही कैन डेबिट अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर सेक्शन नंबर 37। मतलब अगर कोई भी एक एम्प्लॉय अगर प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट कर रहा है तो वो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन क्लेम कर सकता है, बट अगर कोई बिजनेसमैन प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट कर रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ओके, तो ये था चौथा पॉइंट। उसके बाद पांचवा पॉइंट कहता है कि प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, याद रखना, अगर प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय ऑन और बिफोर 31 मार्च प्रीवियस ईयर इज अलाउड अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, सच अमाउंट पेड कैन बी लेस देन और इक्वल टू और मोर देन 2500 रुपये पर एनम। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी एम्प्लॉय, मतलब मैं अगर एम्प्लॉय या कोई बिजनेसमैन अगर 2500 रुपये जितना भी देगा वो 2500 रुपये भी
2500 दे, 2500 से कम दे या 2500 से ज़्यादा दे, जितना देगा उसको उतना डिडक्शन मिल जाएगा। बट याद रखना 31 मार्च तक पेमेंट करेगा तो डिडक्शन मिलेगा। 31 मार्च तक अगर उसने 2500 दिया, 2500 से कम दिया या उससे ज़्यादा दिया, डजंट मैटर, उसको डिडक्शन मिलेगा। ओके, ये था पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट था कि जो लिमिट ऑफ 2500 की जो लिमिट है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट 2500 से ज़्यादा मांग नहीं सकती, बट हम लोग मतलब एज एन एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ या एज एन बिजनेसमैन हूँ, मैं 2500 भी दे सकता हूँ, 2500 से कम भी दे सकता हूँ, 2500 से ज़्यादा भी दे सकता हूँ, डजेंट मैटर। ओके, मेरे को डिडक्शन पूरा का पूरा मिलेगा। ए प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स इज नॉट पेड ऑन और बिफोर आफ्टर द ड्यू डेट। अगर मैंने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया लेकिन 31 मार्च के बाद किया, तो इस केसेस में जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। मतलब 31 मार्च तक दूंगा तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा, जितना दूंगा उतना मिलेगा। ठीक है सर। तो ये था प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स से रिलेटेड वीडियो। आई होप मतलब इसमें सारे के सारे आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे मेरे दोस्तों। एंड चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय।